एंड यस, आई एम सो अमेज्ड कि मैं यहाँ पर आज आप सबके आगे बात कर रही हूँ लाइव, बिकॉज मैंने आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऑनलाइन सेशंस किया है, लेकिन ये लाइव वाला जो मजा है ना, ये बिल्कुल ही अलग है। सो कैसा लग रहा है आप सबको आज यहाँ पर आकर? गर्मी लग रही है? लेकिन आज का जो ये सेशन मैं लेने वाली हूँ ना, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। तो आई वांट कि आप सभी के सभी, आज मैं आपको सिर्फ 5 बहुत सिंपल चीजें सिखाने वाली हूँ, लेकिन वो सारे आज के, इनफैक्ट लेट मी स्टार्ट इट। सबसे पहली लाइन मैं जो आपको सबको यहाँ बताने वाली हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आकर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शेयर की और वो बहुत अमेजिंग थी। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप सब लोग इतनी मेहनत और डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। आप सब जब अपने बारे में बताते हैं और आप सब अपने बारे में बात करते हैं ना, तो ये बात बोलिए कि आप हेल्थ एंड वेलबींग एंटरप्रेन्योर्स हैं। ये सिंपल सी एक लाइन जब आप अपने आप को नरेट करते हैं ना, बोलते हैं कि हेलो, आई एम मीनल पाठक, आई एम अ हेल्थ एंड वेलबींग एंटरप्रेन्योर। ये आपका पूरा आउटलुक चेंज कर देता है, आपके अपने नजरियों को बदल देता है कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं। और यही मैं आपको आज पूरा सिखाने वाली हूँ। आई नो आप सब मेरे साथ जुड़े रहिएगा, हम खूब मस्ती भी करेंगे, लेकिन हाँ, आई वांट कि आप सभी ना ये 5 चीजें जो आज मैं सिखाऊंगी, इसके नोट्स बनाइएगा, अपने फोन में लिखिएगा, पेन एंड पेज पे लिखिए, या फिर यहाँ पर ये सबसे बढ़िया मशीन होती है ना माइंड, इसमें फीड कीजिएगा, बिकॉज ये आपके करियर्स को बहुत आगे तक ले जाने वाले हैं। तो वो बहुत सारे लोग जो मुझे इसके थ्रू पूरे दिल्ली में और इंडिया में और बाहर भी कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम्स चलाते हैं, और यहाँ पर आज हम सिर्फ हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में बात करेंगे। तो जब हम फिटनेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले समझ लेते हैं कि फिटनेस है क्या, फिट होता क्या है। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों के फिटनेस को लेकर बहुत अलग अलग नजरिए होते हैं। तो सबसे पहले मैं यही समझती हूँ आप सभी से कि आपको क्या लगता है फिटनेस क्या है। आप सब हाथ खड़ा करके या कुछ बोल के भी बहुत अच्छे से आराम से मुझसे बात कर सकते हैं, हमारे पास सारा टाइम है बात करने का। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट क्वेश्चन। आप सबको क्या लगता है कि फिटनेस होता क्या है? यहाँ पर लोगों ने वेट के बारे में बात किया, तो क्या ऐसा कोई है जिसको ये लगता है कि वो जो एक मशीन होती है, आप उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, फिर एक नंबर आता है, क्या वो नंबर आपका वेट है? क्या आपको ऐसा लगता है कि वो जो एक नंबर बताता है वो आपका वेट ही आपका लेवल ऑफ फिटनेस है? किसी को ऐसा लगता है कि आपका वेट आपका फिटनेस है? अरे वाह, गुड। अच्छा, किसी को ऐसा लगता है कि आपका वेस्ट का साइज, अरे ये 28 होती थी 30 हो गई, आजकल 27 चल रही है। किसी को ये फील आती है कि आपका वेस्ट का साइज ही आपकी फिटनेस लेवल है? नहीं, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अच्छा, तो किसी को ये लगता है कि वो एब्स, वो एक बीच में कट, वो साइड में कट, वो एब्स आ जाएंगी तो मैं फिट हो जाऊंगा, और मुझे वो एब्स चाहिए ये डिटरमाइन करने के लिए कि मैं फिट हूँ या नहीं। किसी को ऐसा लगता है मुझे ऊपर से तो कोई आवाज ही नहीं आ रही। किसी को ऐसा लगता है कि वो एब्स आ जाएंगी तो फिट हो जाएंगे आप? नहीं। अच्छा, आजकल नया ट्रेंड है जॉ लाइन, ये जॉ लाइन का कट चाहिए। मैं बॉडी का तो छोड़िए, मेरे फेस से फैट हटा दीजिए। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ जॉ लाइन को चीजल कर लें, और क्या आपको ऐसा लगता है कि वो जो फेस के कट्स आ जाएंगे तब आप फिट हो जाएंगे? किसी को ऐसा लगता है? तो फिर फिटनेस है क्या? हम इन पैरामीटर्स के थ्रू क्या बताना चाह रहे हैं? एक्चुअली में फिटनेस ये है कि आप अपने पूरे दिन की दिनचर्या कितनी मस्ती से और कितनी इजीली कर पाते हैं। आप कितने फिट हैं? आप आराम से नीचे बैठ जाएंगे, बिना हाथ को लगे हुए खड़े हो जाएंगे, चौकड़ी मार के नीचे बैठ जाएंगे, बिना हाथ लगाए ऊपर आ जाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो 1-1.5 किलोमीटर भाग जाएंगे, बच्चे की स्कूल की बस मिस हो रही है, बच्चे को गोदी में उठा के उसका बैग टांग के स्प्रिंट करके पहुंच जाएंगे, बच्चे को बस में चढ़ा देंगे, बूढ़े माँ बाप को 10-11 फ्लोर सीढ़ियां चढ़ा देंगे, अपना लगेज उठाकर एक एंड से दूसरे एंड तक भागकर ट्रेन या अपना फ्लाइट पकड़ लेंगे। ये फिटनेस है। आपके जोड़ों में कितनी स्ट्रेंथ है, आपकी जॉइंट स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी ताकत है कि 90 साल की उम्र में वो जो लकड़ी होती है, लाठी को यूज ना करते हुए आप खुद टॉयलेट जाएंगे लास्ट डे तक। कितनी सही फील आएगी ना कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, आप लास्ट डे तक अपना टॉयलेट का सीट खुद यूज करेंगे, किसी को आपको टॉयलेट तक नहीं ले जाना है। ये ऐसी जोड़ों की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ कितनी है, आपकी बॉडी का स्केलेटल स्ट्रेंथ कितना है, कितने पुशअप मार सकते हैं, कितने स्क्वाट्स मार सकते हैं,
कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं और मुस्कुरा सकते हैं। और मैं तो ये देखकर कितनी खुश हूँ कि इतनी गर्मी में आप सब आराम से बैठ के बात सुन रहे हैं। इतनी स्ट्रेंथ है आप लोगों में, किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा है कि उफ गर्मी में भाई साहब मर गए, हम तो मर गए जी मर गए, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। ये सब इस दिन को फेस करने की, हर दिन को मस्ती से फेस करने की ही तो स्ट्रेंथ आपकी फिटनेस है। और ये तो मैंने सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस की बात की, मतलब आप बाहर से कैसे दिख रहे हैं, आप कितने खुश रहते हैं, कितने मस्त रहते हैं, कितने रिलैक्स रहते हैं और कितने मस्ती से ये पूरा दिन निकाल रहे हैं। मतलब स्ट्रेस रहते हैं अपना पूरा दिन कंप्लेन करते हुए, क्रिप करते हुए, अरे वो है ये जैसा ये तैसा, और ऐसे ऐसे करके दिन निकाल रहे हैं। या मस्ती से गाने गाते हुए, अरे आज मैंने ये भी कर दिया, आज मैंने ये कर लिया, आज मैं 5000 स्टेप चला, आज मैंने सोचा था मैदा नहीं खाऊंगा, मैंने मैदा नहीं खाया। मतलब कैसी क्या वाइब रहती है आपके सारे दिन, खुश रहते हैं या आपकी लाइफ जी रहे हैं आप हर दिन। आपको पता है ना, कुछ चाहते होंगे उस गोल के लिए भी, आज जो जी रहे हैं जिंदगी तो यही है और इसमें कुछ बहुत बड़ा एकदम से चेंज नहीं होगा। हर दिन जो स्टेप्स लेंगे, हर दिन जो चेंजेस करेंगे, वो एग्जैक्टली आपकी लाइफ बनती जाएगी। तो कितनी मस्ती से इस लाइफ को जी रहे हैं ना, वो है आपकी फिटनेस। इस फिटनेस पे काम करना है, मतलब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, पूरे दिन आपके एनर्जी लेवल्स कैसे रहते हैं, आप कितनी मस्ती से ये हर दिन जी रहे हैं ना, दिस एग्जैक्टली इज योर फिटनेस लेवल। और ये जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, ये जो वर्कआउट्स हैं, ये सब आपको इसी चीज के लिए ही हेल्प करता है। आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर ही सारी फार्मेसी है। जो ये दवाइयाँ बाहर जाके ले रहे हैं ना, सबसे बड़ी फार्मेसी तो आपके अंदर है। जब आप वर्कआउट करते हैं, आपके मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलीज होते हैं, आपके बॉडी के अंदर वैसे प्रोटीन्स रिलीज होते हैं जो आपको कभी डिप्रेस नहीं होने देंगे। दुनिया की सबसे बड़ी एंटी डिप्रेशन मशीन तो आपके अंदर ही लगी हुई है। आपने कभी ये फील किया, बहुत देर तक बैठे हुए हैं, फील गुड नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, हाफ एन आवर की वॉक करके आइए, बाहर पेड़ों में घूम के आइए, सब बदल जाता है, एकदम से मूड अपलिफ्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि सब कुछ आपके अंदर ही फिट है, आपको बस उसको राइट वे से स्टार्ट करना है। मैं आपको और ये जो फिटनेस जर्नी है ना, ये सबकी डिफरेंट होती है। हमारे यहाँ पर कितने लोग आए, सबने अपनी अपनी फिटनेस जर्नी बताई और इनफैक्ट वो सब फिटनेस वॉरियर्स है। बिकॉज मैं ये बताना चाहूंगी कि फिटनेस जर्नी ऐसे एक लाइन में नहीं चलती है, नीचे ऊपर ऊपर नीचे सब चलता है। तो हर किसी की फिटनेस जर्नी अलग होती है और हर किसी की फिटनेस जर्नी अलग दिखती है, बिकॉज आप डिफरेंट लेवल पे उन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी छोटी सी एक फिटनेस जर्नी आपको यहाँ पर बताऊंगी और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वो 5 पॉइंट्स जो आपका टेक अवे है आज के सेशन का। मैं एक बहुत छोटी सी जगह से हूँ, कैथल, शायद आपने सुना भी नहीं होगा। ये हरियाणा में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। जैसे आप सब सोचते हैं, मैंने भी ऐसे सोचा था कि मैं एक जॉब करूंगी और बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी। एंड मैंने अपना इकोनॉमिक ऑनर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिर मैंने अपना MBA किया है पुणे यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैंने आई लैंडेड अप कॉर्पोरेट बैंकिंग जॉब। मैंने बहुत मेहनत से 13 साल कॉर्पोरेट बैंकिंग जॉब की है, IDBI, ABN AMRO, RBS, और इन 13 ईयर्स में आई वॉज AVP इन कॉर्पोरेट बैंकिंग। और तब जब मैं बिल्कुल अपने प्राइम ऑफ करियर में थी एंड आई वाज गोना बिकम हेडिंग अ रीजन और समथिंग, तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये नहीं करना है आफ्टर 13 ईयर्स। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत खुश नहीं थी, मतलब मेहनती हूँ तो हर चीज़ में मेहनत करती थी, तो आई वाज डूइंग ग्रेट। मेरे 2 बच्चे थे तब तक और आई वाज वेरी वेल सेटल्ड। और मेरी फैमिली, जैसे आई हैव अ बिग जॉइंट फैमिली, मतलब मेरे सास ससुर भी हैं, उनके सास ससुर भी हैं अभी सब मेरे साथ। आई हैव अ 94 ईयर ओल्ड ग्रेट ग्रैंड मदर जो मेरे साथ ही हैं। तो हमारी बहुत बड़ी एक जॉइंट फैमिली, और सबको बहुत अजीब लगा कि अरे इतनी अमेजिंग जॉब है, इतनी वेल सेटल्ड लाइफ है, इसको कौन छोड़ के आगे निकलता है। बट हाँ, मेरी अपने से लेकर, मेरे पर्सनल ग्रोथ से लेकर, मेरी अपनी एम्बिशन से लेकर, मेरे अपने पैशन से लेकर एक कमिटमेंट था, और तब मैंने अपनी फिटनेस की जर्नी स्टार्ट की। एंड यू कैन सी फ्रॉम वेयर टू वेयर, यस। एंड क्या मैं खुश हूँ और क्या मैं कैसा फील करती हूँ कि मैंने ये डिसीजन लिया? Absolutely, I feel great and I'm so glad that I did what it took me to do it then 10 साल पहले। और आज मैं अपनी पूरी 10 साल की ये जो जर्नी है ना, आपको सिर्फ 5 पॉइंट्स में देने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो एक पॉइंट है ना, वो है क्रिएट योर ओन हैप्पी स्टोरी। आपने देखा
वर्कआउट्स के बारे में बात करते हैं, तो मतलब वर्कआउट करवाती थी मैं। इमेजिन मैं एक इंस्ट्रक्टर हूँ और मैंने आपको एक्सरसाइजेस करवाई, एक्सरसाइज करवा रही हूँ, तो मे भी आप ये भी तो बोल सकते हैं अरे यार आ गई मीना लाइफ पकाएगी यार, ये वर्कआउट कराएगी, जंप वंप करवाएगी, मजा नहीं आने वाला है, चलो यार सुन लिया हमने, नॉलेज सेशन हो गया, अब चलते हैं। बट ऐसा नहीं था। पूरी सर्दियां रजाइयों से निकल निकल कर आप लोगों ने वर्कआउट्स किए। वो एक क्या फैक्टर था जो आपको इतना इतना ज्यादा उत्साहित रखता था बाहर निकलकर मेरे साथ वर्कआउट करने में? वो थी मेरी एनर्जी मैं जो आपको देती थी। आपको पता है इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ी करेंसी क्या है? वो है आपकी एनर्जी। आप किस तरह से किसी से बात करते हैं, किस तरह से आप किसी को 2 मिनट देते हैं आप में, उसके आपके साथ कैसी मेमोरीज हैं, आप उस जगह से निकल कर गए तो आपने वहां पर कैसी एनर्जी दी, ये होती है आपकी वाइब। और ये आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं? ये आप एक्चुअली खुद क्रिएट करते हैं। जो आप अपने आप से हर दिन बात करते हैं ना, वो आपकी स्टोरी बन जाती है, वो आपकी अपनी पिक्चर बन जाती है कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं। अब आप अपने आप को कैसे देखते हैं, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, वो आप इससे चेंज कर सकते हैं। क्रिएट योर ओन हैप्पी स्टोरी। आज घर जाकर आप सभी लोग अपनी एक हैप्पी स्टोरी लिखेंगे। हैप्पी इज द की वर्ड। मतलब आज आप जहां पर पहुंच गए हैं उसके बारे में कहानी लिखेंगे, अपनी स्ट्रगल्स के बारे में बताएंगे, उन स्ट्रगल से आपने जीतने के लिए क्या एफर्ट्स दिए उसके बारे में बताएंगे, उन स्ट्रगल्स से आप कितने सालों तक लड़े उसकी डिटेल देंगे, और उसके बाद वहां से आप विनर बन के कैसे निकले वो बताएंगे। ये स्टोरी किसी और को मोटिवेट करने से पहले आपके अपने आप को अंदर से मोटिवेट करेगी, आपको चेंज करेगी। ये स्टोरी ये आपको प्राउड फील करवाएगी। आर यू प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि आज आप वहां पर हैं? वो चेंज आएगा आपके अंदर, क्योंकि हम अपने आप से तो बात करते ही नहीं है ना, हम अपने साथ टाइम भी स्पेंड नहीं करते हैं, हम अपने आप को भाग भी नहीं देते हैं। ये स्टोरी आपको ये सिखाएगी कि आप जो अपने अंदर है ना, वो ही असली ताकत है। जो बाहर आपको सब कुछ दिख रहा है वो सिर्फ उसी की रिफ्लेक्शन है। जब आप अपने आप में अपने आप को प्राउड फील करेंगे, अपने आप को हर दिन शीशे के आगे ये बताएंगे कि यस, हेलो मीनल पाठक, यू आर अ रॉक स्टार, और आप बहुत अच्छा कर रही हैं अपनी लाइफ में, ये आपको हर दिन अपने आप को बताना है। अपने गोल्स, अपने मोटिव्स, हर दिन अपने आप को इसके लिए जागरूक रखना है। इसके लिए आपको अपनी ये स्टोरी लिखनी है। और आपकी स्टोरी का हीरो कौन होने वाला है? यस, यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ योर स्टोरी। अपने आप को विनर दिखाएंगे। कोई भी ट्रेजेडी वाली स्टोरी नहीं लिखेगा। कोई ये नहीं बताएगा उफ मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं हार गया, क्या सर्कमस्टांसेस बने, मैंने तो सब छोड़ दिया। कोई भी ये स्टोरी नहीं लिखेगा। आपको पता है लोग आपसे कब रिलेट करते हैं? जब आप उनके विनर होते हैं। तो अगर आपको लोगों से रिलेट करना है, आप चाहते हैं कि आप लीडर बने अपने फील्ड के, तो आपको अपनी हैप्पी स्टोरी लिखनी है। तो मेक श्योर कि लोग आपके अंदर के विनर से रिलेट करेंगे। लोग इस बात से रिलेट करेंगे कि आप अगर हीरो बन सकते हैं तो वो हीरो क्यों नहीं बन सकते हैं। और यही स्टोरी आपको लिखनी है। इनफैक्ट एक रिसर्च है हार्वर्ड की, मैं आपसे पूछती हूँ, ये एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जिंदगी में सबसे लंबे, हमने बहुत सारे, हमें पता है हेल्थ फैक्टर्स हैं, लेकिन लॉन्जेविटी की मतलब जिंदगी में बहुत लंबा जीने के लिए और बहुत खुशहाल लंबी जिंदगी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? आपको क्या लगता है सबसे लंबा जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो सकता है? बताइए। खुश रहना और स्माइल और ड्रीम, अच्छा गोल्स होने, और मतलब लंबी जिंदगी का क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है? बताइए बताइए। जब तक मुझे आंसर नहीं मिलेगा मैं आगे नहीं बढ़ने वाली। बताइए। पर्पस, खुद से प्यार करना, बढ़िया बढ़िया। ऊपर से बताइए। मेहनत करना, बहुत बढ़िया बात। और गुड हेल्थ, कॉन्फिडेंस, हाँ जी, मनी मनी, सबसे ज्यादा पीना। ओके, गुड गुड। और कोई फैक्टर?
फैक्टर्स किसी के माइंड में आ रहा हो? आप में से अभी कोई इस फैक्टर के आस-पास भी नहीं आया है? सही सलाहकार, हाँ जी, बढ़िया सलाहकार, सलाहकार। ओहो, थैंक यू सो मच। तो फिर मैं बताती हूँ आपको। पता है दुनिया में सबसे लंबा जीने का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या निकल कर आया है? वो है आपके सोशल रिलेशंस। आप कितने लोगों से हर दिन मिलते हैं, कितने लोगों से बात करते हैं, आपकी कम्युनिटी में उठना बैठना मस्ती करने का क्या लेवल है, वो आपकी जिंदगी की लॉन्जेविटी बताता है। आप कितना लंबा खुशहाल जिएंगे। और ये 1-2 सालों की रिसर्च नहीं है, ये 60 सालों की हार्वर्ड की रिसर्च है कि आपकी जिंदगी कितनी लंबी होगी, ये आपका सोशल सर्कल, आपका फ्रेंड ग्रुप निर्धारित करता है। और आप कब इन लोगों से मिलते रहेंगे? आपने देखा हमारे घर में जो हमारे बूढ़े और ये बुजुर्ग हो जाते हैं, वो क्या करते हैं? वो एक दीवान पकड़ लेते हैं और हम कहते हैं अरे बीबी से अंदर जाके मिलाओ, बाबूजी को अंदर जाके प्रणाम कराओ, क्योंकि वो तो अपना एक दीवान पकड़ लेते हैं। तो वो अपने ये सोशल कनेक्शंस खत्म करते हैं। आपको अपने ये सोशल कनेक्शंस खत्म नहीं करने। और इनफैक्ट एमवे में तो हम आपको एक बड़ी सी कम्युनिटी बनाने की बात कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए, हम आपको बता रहे हैं कि आप अपनी एक कम्युनिटी बनाइए, क्योंकि वो कम्युनिटी आपको टिल योर लास्ट डे हंसते खेलते मस्ती करते हुए जागरूक रखेगी। आप लंबा जिएंगे और खुशहाल जिएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी हेल्थ एंड हैप्पीनेस का। और इमेजिन कीजिए, जितने दिनों तक इन घुटनों में, इन जोड़ों में जान रहेगी, उतने दिन तक ही तो ये काम कर पाएंगे। तो इनफैक्ट ये सभी की सभी बात वापस आके आपके फिटनेस पे आ जाती है। जिस दिन आपको दीवान पकड़ लेगी, उस दिन आपके सोशल कनेक्शंस कटने लग जाएंगे। तो कितना जरूरी है इस आउटलुक से उस समोसे को आज छोड़ देना जिसके बारे में अभी सोच रहे हैं, अरे यार बहुत गर्मी हो गई, अभी बाहर निकल के चाय समोसा खाते हैं। क्योंकि मुझे तो भागलपुर में हर जगह समोसे ही दिख रहे थे। मैं जिस जगह गई, हर जगह ही समोसे दिख रहे हैं। मैंने कहा ओह माय गॉड, ये कैसी जगह है, हर जगह समोसे दिख रहे हैं। तो आज से अपने समोसों का त्याग कीजिएगा। ये है मेरा नेक्स्ट पॉइंट, जिसका नाम है टेक दैट फर्स्ट स्टेप। वो कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक अभी अपनी जर्नी, अपनी ये फिटनेस जर्नी, अपनी ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट नहीं की है? प्लीज दिल से हाथ उठा दीजिए, एक बार मुझे दिखा दीजिए। जिन लोगों ने स्टार्ट की और छोड़ दी, वो भी इन्हीं ग्रुप में है। वो कितने लोग हैं जिन्होंने अभी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी नहीं की है? प्लीज दिखाइए ना, दिल से दोनों हाथ दिखा दीजिए। इट्स ओके, मैं तो बस देखना चाह रही हूँ। तो आप लोग आज से अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को स्टार्ट करेंगे। और आपको पता है, ये जिस फील्ड में आप लोग हैं, ये हेल्थ एंड वेलनेस का फील्ड, ये फिटनेस का फील्ड, ये लोगों को एक्चुअली में सही राह दिखाने का फील्ड है। मतलब आप लोगों को सही ढंग से जीना सिखा रहे हैं। इससे बढ़िया कोई काम हो ही नहीं सकता। इमेजिन, आप लोगों को ये सिखा रहे हैं कि आप बीमारियों से दूर रहते हुए हंसते खेलते हर दिन कैसे जीत सकते हैं अपनी जिंदगी में। इससे अच्छा क्या काम हो सकता है? और ये हेल्थ एंड वेलबींग की जर्नी या हेल्थ एंड वेलबींग का जो ये इंडस्ट्री है, ये कोई ट्रेंडिंग इंडस्ट्री नहीं है कि ये आज फैशन में चल रही है तो चलो चलते हैं और कल फैशन में नहीं होगी। ये होल टाइम ये एक ऐसी जर्नी है और ये एक ऐसी फील्ड है जो हमेशा ही फैशन में होने वाला है। ये कोई आज का ट्रेंड नहीं रहेगा। तो प्लीज स्टार्ट विथ योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी फ्रॉम टुडे। और स्टार्ट कैसे करनी है? जैसे मैंने अभी बताया, अगर वो चाय और समोसा माइंड में चल रहा है तो वो आज नहीं जाएगा पेट के अंदर। इनफैक्ट जाएगा क्या? शूज। आपकी टांगों में जूते डालेंगे आप सेशन के बाद और बाहर निकल जाएंगे। कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की अच्छी लंबी वॉक करेंगे। और यस, इतना इजी होता है ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करना। तो ये इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए आपने क्या किया? आपने पहला स्टेप लिया। मतलब हमें बताया जाता है कि काम करिए, एक्शन लीजिए, एक्शन नहीं होगा तो रिजल्ट कैसे आएगा। एक्चुअली वास्तविकता में ये सच बात है। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, आई नो कि बहुत रिटोरिक लगता है, लेकिन ये ही एक चीज है जो आपको रिजल्ट के पास लेकर जाएगी। तो वो सभी लोग जिन्होंने बहुत टाइम से बहुत ज्यादा अनइम्पॉर्टेंट जो काम होते हैं ना, लेकिन अर्जेंट होते हैं, हम सारी जिंदगी वो करते रहते हैं। मतलब बच्चों को स्कूल लाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, ट्यूशंस के काम, और कहीं से कुछ सामान ले आइए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। ये अनइम्पॉर्टेंट काम है लेकिन बहुत अर्जेंट होते हैं, कुछ दिन में हम वो करते रहते हैं। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं ना, अपनी सेहत पे ध्यान देना। अच्छा, आप में से लास्ट टाइम अपना हेल्थ चेकअप किसने कब करवाया था? ड्यू है? ओवर ड्यू हो गया होगा अब तक तो।
करवाइए उसको, एक लिस्ट बनाइए कि कल मैं आज अपना पूरी बॉडी का हेल्थ चेकअप करवाऊंगा, अपने सारे पैरामीटर्स देखूंगा और उसके बाद अपनी हेल्थ जर्नी स्टार्ट करूंगा। तो पहला पॉइंट था आप अपनी हैप्पी स्टोरी लिखेंगे, और ये है आपका दूसरा पॉइंट, आप अपनी लिस्ट टू डू फैक्टर्स बनाएंगे। कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, कोई, वैसे तो एमवे की टीम इतनी बड़ी है, हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन सब अवेलेबल है। आपको कहीं पर भी अपने करियर में कैसी भी हेल्प चाहिए हो, हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल होते हैं। इट्स अमेजिंग ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ। इमेजिन आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारे पास उस प्रोडक्ट के रूप में उसका एक सॉल्यूशन होता है। आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम का आंसर मिल जाएगा आपको एमवे के पास से। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कोर्स करना चाह रहे हैं, कोई ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं, बहुत टाइम से ओवर ड्यू है, तो करिए उस ट्रेनिंग को। अब उसको ओवर डिले नहीं करेंगे और अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करेंगे। चाहे वो 2000 स्टेप से स्टार्ट कीजिए, चाहे वो 3000 स्टेप से स्टार्ट कीजिए, बट डू इट। और हमारा इतना अमेजिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है मॉर्निंग न्यूट्रिशन। वहां पर जाइए और मेक श्योर कि अब जितने भी दिन रह गए हैं उतने दिन आप अमेजिंग वे से उसको ज्वाइन करेंगे और अपनी जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करेंगे। दिस इज योर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वो सभी लोग जो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कर चुके हैं ना, वो उसको लेवल 2 पे, लेवल 1 आई नो यू ऑल हैव अचीव्ड, और सबको पता होता है कि लेवल 2 है क्या। उस लेवल 2 पे आप ही अपने आप को ले जा सकते हैं उन सभी लिस्ट टू डू के साथ। इसके साथ हम आते हैं अपने पॉइंट 3 पे, जिसका नाम है लाइफ इज नॉट व्हाट हैपेंस टू यू। आपको पता है, ये मैं बहुत बड़ी बड़ी रिसर्चेस अब बताऊंगी नहीं, बिकॉज मेरे पास टाइम कम है। मैं आपको रिजल्ट बताती हूँ। आपको पता है, हम जब ये वाली बात बोलते हैं कि मेरे साथ लाइफ में ऐसा हो गया, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने आप पे तरस खाते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं अपने साथ। हम जस्टिफाई करते हैं कि हमने चीज़ों से क्यों भाग लिया। आपको पता है, आप अपनी जिंदगी से नहीं भाग सकते। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने उस लाइफ की सिचुएशन के बाद उस सिचुएशन को छोड़ दिया तो आपकी जिंदगी खत्म हो गई। आपने ये डिसाइड किया कि मैं लाइफ में आगे लड़ूंगा नहीं, आप भाग गए वहां से, लेकिन आपकी जिंदगी तो खत्म नहीं हुई ना, आप अभी भी जी तो रहे हैं ना। तो भागने का फिर फायदा क्या है? इससे अच्छा तो वहां बैठ के लड़ लेते। यू कुड हैव फाइट फॉर योरसेल्फ, अपना एक बेस्ट वर्जन निकाल लेते। अभी भी तो आप जी रहे हैं, लेकिन आप अपने उस वर्जन के साथ जी रहे हैं जो उतना बेस्ट नहीं है जो उस वक्त बेस्ट हो सकता था, बिकॉज यू डिसाइडेड टू गिव अप ऑन योरसेल्फ। प्लीज स्टॉप गिविंग अप ऑन योरसेल्फ। अपने ऊपर गिव अप नहीं करेंगे, उन एक्शंस को नहीं छोड़ेंगे जो आपको रिजल्ट दे सकते हैं। और एक बात बताऊं, अगर आप इस लेवल पे चल रहे हैं और किसी खड्डे में घुस गए, अब उस खड्डे से बाहर कैसे निकलेंगे? जिस लेवल में चल रहे थे उसी लेवल में चलते चलते खड्डे से बाहर निकल सकते हैं क्या? नहीं निकल सकते। आपको अपनी सोच में कुछ चेंज लाना पड़ेगा, कुछ अलग सोचना पड़ेगा। यही तो करता है लाइफ की अपॉर्चुनिटीज, यही करती है लाइफ के चैलेंजेस। अगर आप उस वक्त खड्डे में बैठ जाओ कि चलो हम तो खड्डे में गिर गए, अब तो यही रहे, तो आपने अपने आप को मोटिवेशन दिया ही नहीं उस जगह से हटने का, उस जगह से लड़ने का। लड़िए, आगे निकलिए, उन चैलेंजेस को समझिए और उस चैलेंजेस से झेलने के लिए आपको जो हेल्प चाहिए, जो आपको सपोर्ट चाहिए, वो एमवे से लीजिए, अपने आप से लीजिए और आगे बढ़िए। डू नॉट गिव अप ऑन योरसेल्फ। और ये इसमें मैं एक रिसर्च कोट करना चाह रही थी कि आपकी जो लाइफ है ना, उसमें जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपको बहुत बड़े बड़े लगते हैं, ये सिर्फ 10% ऑफ योर लाइफ निर्धारित करते हैं। मतलब जितने बड़े फैक्टर्स हमें जिंदगी में दिखते रहते हैं और हमें लगता है कि इसके कारण हमारी जिंदगी बदल गई, मैं इंजीनियर इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो गया और उसके बाद मेरी पूरी जिंदगी ये बन गई। सिर्फ 10%, ओनली 10% इज व्हाट हैपेंस टू यू। बाकी 90% इज जो आपका ब्रेन उसको सोचता है। आप उस फैक्टर को किस तरह से प्रोसेस करते हैं अपने दिमाग के अंदर, आप उसके बारे में जो सोचते हैं वो आपकी जिंदगी होती है। आपको पता है 90% आपके हाथ में है। आप जिस सिचुएशन में जैसे उस सिचुएशन से डील करते हैं, उस सिचुएशन के बारे में कैसे सोचते हैं और उसका क्या तोड़ निकाल के आगे बढ़ते हैं ना, ये 90% आपके ऊपर डिपेंड है। इमेजिन कीजिए अगर आपकी जिंदगी की 90% खुशी सिर्फ आप ही के हाथों में है, तो आप अपनी जिंदगी से क्यों भागेंगे?
वहीं रहकर, वहीं खड़े रहकर कोई नी जर्क रिएक्शन ना देते हुए अपने सर्कमस्टांसेस से हेड ऑन लड़िए, अपनी आउटलुक को चेंज कीजिए। और ये होने वाला है हमारा थर्ड पॉइंटर, हाउ टू चेंज योर आउटलुक। आप सकारात्मक सोच को अपनी जिंदगी में लेकर आइए। मतलब आप किसी भी चीज को देखेंगे आपको सिर्फ पॉजिटिव ही दिखेगा, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, अगर आप पॉजिटिव आउटलुक को अपनाएं। और ये पॉजिटिव आउटलुक अपनाना कितना इजी है, सिर्फ 21 डेज में आई विल गिव यू दिस मैजिक वे ऑफ चेंजिंग द वे यू आर थिंकिंग इट, चेंजिंग द वे जिस तरह से आप सोचते हैं। आपको सिर्फ सुबह और रात को, सोने से पहले और सोने के बाद, कुछ 3 बातें ऐसी लिखनी है जिसके लिए आप थैंकफुल हैं। और वो 3 बातें कुछ भी हो सकती हैं। आपके पास एक घर है रहने को, आपके पास एक अच्छा खाना खाने को है, आपके घर में बच्चे खेल रहे हैं, आप उठ गए, इतनी बेसिक बातों को लिखिए, आपका आउटलुक चेंज हो जाएगा। हम पूरी जिंदगी हर चीज को इतना ग्रांटेड लेते हैं कि हम हर चीज में खुशी छूटना, क्या मतलब सही मायने में उसको एक पॉजिटिव आउटलुक देना ही भूल गए हैं। हम हर चीज को देखते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो ऐसे ही, ये तो ऐसा ही है, मेरे साथ ऐसे हो गया। ये बदल जाएगा, ये पूरा 360 डिग्री बदल जाएगा अगर आप पॉजिटिव देखना शुरू कर देंगे। ओह वाओ, ये कितनी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, यस आई कैन डू इट, मैं इसमें पार्ट लेता हूँ, मैं यहाँ जाकर ये करके आता हूँ। ऐसा हो जाएगा आपका लेवल अगर आप पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये है आपका थर्ड एक्शन पॉइंट। आज रात सोने से पहले एक नोटबुक में 3 बातें लिखेंगे जिसके लिए आप थैंकफुल हैं, जिसके लिए आप ये मानते हैं कि आप ब्लेस्ड हैं। और ये सिर्फ लिखना नहीं है, आप जिस चीज के लिए ब्लेस्ड है ना वो फील करना है। आप जिस चीज के लिए ब्लेस्ड हैं उसके बारे में सोचना भी है। और इस तरह से आप अपनी सारी ब्लेसिंग्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये सब हाथ में है और ये सब आप कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं हम अपने 4th पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है, जो ये मैं, अच्छा चलो बहुत सारी बातें हो गई है ना, तो ये काम हम करते हैं, ठीक है, फिर मैं इसके बारे में बताऊंगी। आप सब लोग स्ट्रेस के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, और हम सब एंटरप्रेन्योर हैं तो हमें सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। कॉलिंग भी खुद करते हैं, प्रोडक्ट्स भी खुद मैनेज करते हैं, बातें भी खुद करते हैं, अपनी एक्सेल शीट्स भी खुद बनाते हैं। एंड इट्स एब्सोल्युटली ओके कि हम स्ट्रेस भी फील करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक बात बताएं कि जो ये स्ट्रेस है ना, ये आजकल हमारी लाइफ का एक बहुत इनहेरेंट फैक्टर है। और इस पे भी मैं बस एक रिसर्च को 2 मिनट के लिए कोट करूंगी। उस रिसर्च के हिसाब से स्ट्रेस आपके लिए उतना ही हानिकारक है जितना आप मानते हैं। मतलब हमने रिसर्च में 3 ग्रुप्स बनाए। एक ऐसा ग्रुप जो ये मानता था कि स्ट्रेस आ रहा है मेरी लाइफ में और स्ट्रेस मेरे लिए बहुत खतरनाक है और मुझे बहुत नुकसान दे सकता है। एक वो लोग थे जिनको ये बताया गया, या जिनको जो इस आउटलुक के थे कि मुझे स्ट्रेस मिल रहा है और मुझे स्ट्रेस से लड़ना है। और एक उस आउटलुक के लोग थे जो ये सोच रहे थे कि मेरी लाइफ में स्ट्रेस आ रहा है, अब मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि अब वो चैलेंजेस मुझे आगे बढ़ने की तरफ प्रोत्साहित करेंगे। तो आपको क्या लगता है कौन सा ग्रुप जीता होगा? लास्ट वाला, एग्जैक्टली। तो स्ट्रेस आपको उतना ही नुकसान दे सकता है जितना आप उसको नुकसानदायक समझते हैं। जब आप ये समझेंगे कि आई हैव स्ट्रेस इन माय लाइफ एंड आई कैन लिव विद इट हैप्पीली, तो स्ट्रेस आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनफैक्ट स्ट्रेस आपको थोड़ा बेटर सोचने में मजबूर करता है। स्ट्रेस आपको जिस पोजीशन पे आप जी रहे हैं उससे 2 स्टेप ऊपर ले जाने में ही तो हेल्प करता है। ये तो बहुत हेल्पफुल है आपके सक्सेस के लिए, ये बहुत हेल्पफुल है आपकी ग्रोथ के लिए। नहीं तो आप एक जगह पे आराम से जीते रहेंगे अगर आपके आसपास स्ट्रेस नहीं माने आएगा और आपको छेड़ के नहीं जाएगा। अरे तो फिर नेक्स्ट टाइम जब फील आए ना कि अरे यहाँ स्ट्रेस आ गया, तो पास जाइए, उसको गले लगाइए, अरे यार तू आया मिलने, चल लेट्स थिंक आगे क्या करना है, सोचते हैं, समझते हैं और एक अच्छा सा डिसीजन लेकर एक अच्छे से ट्रैक पे चलते हैं। इतना हेल्पफुल है स्ट्रेस आपकी लाइफ में। तो स्ट्रेस का नाम सुनते ही भागिए मत, स्ट्रेस का नाम सुनते ही उसको नेगेटिव मत सोचिए, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। और अब मैं आपको सिर्फ 2 मिनट दूंगी, अभी बहुत गर्मी लग रही है ना, अभी मैं आपको सिखाती हूँ कि सिर्फ अपना माइंड को चेंज करके आप अपने आप को कैसे ठंडक फील करवा सकते हैं। अपने अपने पंखे रख दीजिए अपने अपने पंखे साइड में रख दीजिए, धीरे से आंखों को बंद कीजिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए। मतलब ये रीढ़ की हड्डी है जहां से आप बैठे हैं अपनी कुर्सी, रीढ़ की हड्डी से आपके हिप जॉइंट से अपनी कमर को सीधा कर लीजिए। अपने पंजों को अपने घुटनों के ऊपर लाइन में रखिए। आपके पंजे, आपके घुटने, उधर साइड आपके हिप्स, आपके शोल्डर सब एक लाइन में रहेंगे।
90 डिग्री पे सारे पॉजिटिव, ये आपके जितने भी जॉइंट्स हैं पॉजिटिवली 90 डिग्री पे रहेंगे, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ नहीं, ये प्रॉपर 90 डिग्री। धीरे धीरे अपनी जितनी भी अटेंशन है ना अपनी ब्रेथ पे ले आइए। देखिए कि आपकी सांसें कैसी चल रही है, बहुत हल्की चल रही हैं या बहुत गहरी हो रही हैं। फिर से एक बार एक लंबी गहरी सांस लेकर आइए, अपने मुंह से सांस लीजिए। इस बार ठंडक चाह रही है ना अभी बॉडी में, मुंह से सांस लीजिए, लंबा गहरा सांस मुंह से भरिए और फिर सांस को धीरे धीरे जाने दीजिए, मुंह से जाने दीजिए। फिर एक लंबा गहरा सांस, इस बार सांस को नाक से लीजिए। कोशिश कीजिए कि आप ऑब्जर्व कर पाए, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है सांस कहाँ तक आ रही है, गर्दन तक आ रही है, छाती तक लेकर गए या नाभि तक लेकर गए या और नीचे तक ले गए आप। ये डीप ब्रीदिंग अगर आप दिन में 2 से 3 बार कर लेंगे ना, आपके आसपास स्ट्रेस आ भी नहीं सकता। इस बार जब आपको लंबी गहरी सांस लेंगे, कोशिश कीजिए कि आप अपनी बेली को पूरा फुलाएंगे। लंबी गहरी सांस अंदर और फिर धीरे से सांस को छोड़िए। अगर 3 काउंट्स के लिए सांस अंदर गई थी ना, तो कम से कम 4 से 5 काउंट्स के लिए सांस को बाहर छोड़ेंगे। दोबारा से एक लंबी गहरी सांस अंदर और फिर लंबी गहरी सांस बाहर जाने दीजिए। और अब अपना एक बहुत ही जो आपने अपने लिए एक बेस्ट वर्जन सोचा हुआ है या देखा हुआ है, आपकी कोई एक फोटो होगी ना जिसमें आप बहुत खुश हैं, हंस रहे हैं बहुत जोर से, उस फोटो को विजुअलाइज कीजिए। या आप अपने आप को किस तरह से देखना चाहते हैं ना, वैसा विजुअलाइज कीजिए। देखिए उससे अपनी आंखों से। फिर से एक बार लंबा गहरा सांस भरिए। फिर से अपनी सारी की सारी ऑब्जर्वेशन, अपनी विजुअलाइजेशन उस पिक्चर पे ले जाइए जैसा आप अपने आप को देखना चाहते हैं। अपने बारे में अपने आप को ये बात बताइए कि आप बेस्ट पोजीशन पे हैं, आप जहां पर हैं वो आपके लिए आज सबसे बढ़िया जगह है। अपने आप को ये बताइए कि आप ब्लेस्ड हैं। फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने आप को ये बात बताइए कि ये सारे के सारे जितने भी आपके आसपास चीजें हो रही है ना, ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए हो रही है। The whole universe is working in your favor। जितना भी आपके आसपास सब हो रहा है ना, सब आपके फेवर में हो रहा है। हर फैक्टर आपके फेवर में है, हर कोई आपको जिताना चाह रहा है और आप अपनी लाइफ के जीतते हुए विजेता हैं। You are a winner in your life। बताइए अपने आप को ये बात, आंखें बंद करके ही अपने आप को ऑब्जर्व करते हुए, लंबी गहरी सांस लेते हुए अंदर ही अंदर अपने आप को ये बताइए जो आपका नाम है, लीजिए आई एम मीनल पाठक एंड आई एम अ विनर इन लाइफ। ये बोलिए अपने आप को, बताइए दैट एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन माय फेवर। हर सिचुएशन, हर एफर्ट, हर काम जो आपके आसपास हो रहा है वो आपके फेवर में हो रहा है, वो आपके सपोर्ट में हो रहा है, आपको जिंदगी में जिताने के लिए हो रहा है। अपने नजरिए को बदल दीजिए, अपने आउटलुक को बदल दीजिए। फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए और फिर से थैंकफुल हो जाइए उन सभी चीजों के लिए जो आपकी लाइफ में हो रही है। बी थैंकफुल फॉर योर फैमिली, बी थैंकफुल फॉर ऑल द अपॉर्चुनिटीज विच आर अराउंड यू। अपने आप को बताइए कि आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं। अपने आप को बताइए कि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, आप चीजों के पीछे भाग नहीं रहे हैं। आप एक चुंबक हैं, एक मैग्नेट हैं और चुंबकीय ताकत से जो जो चीज आपको चाहिए ना, वो आप अपनी तरफ खींच के बुला रहे हैं। इतने पावरफुल हैं आप अपने आप में। आप अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर हैं और आप हैं। अहम ब्रह्मास्मि, आप खुद के ब्रह्मा हैं। आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को ये बात बताइए दैट मैं हर दिन अपने किए गए हुए एफर्ट से, अपने किए गए हुए एक्शन से अपनी जिंदगी बना रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ हर दिन क्रिएट कर रहा हूँ। बताइए अपने आप को कि आप अपनी लाइफ के बेस्ट वर्जन बन रहे हैं और इस बारे में हर दिन अगर आप दिन में 2 बार भी ये एक्सरसाइज कर पाए ना, सुबह और शाम, फिर आप चीज देखिएगा कि आप कितने काम हो जाते हैं। और धीरे से अपनी आंखों को खोल लीजिए।
धीरे से अपनी आंखों को खोल लीजिए। हाँ, इतना सिंपल है मेडिटेशन करना। और अगर आप लोगों ने मेरे सेशंस किए होंगे तो मैं आप सबको ये बात बताती थी कि मेडिटेशन जरूरी नहीं है कि इस तरह से बैठकर ही किया जाए। आप अपनी लाइफ में जो भी एक्शन कर रहे हैं ना, अगर उसको पूरी कॉन्शियसनेस के साथ, पूरी मेहनत के साथ कर रहे हैं तो वो मेडिटेशन हो जाता है। मतलब जब आप मेरे साथ वर्कआउट कर रहे हैं तो वहां पर ना मैं वर्कआउट करवाने वाला एज ए इंस्ट्रक्टर रहती हूँ, ना आप वर्कआउट करने वाले एज मेरे क्लाइंट्स रहते हैं। वहां पर सिर्फ एक चीज रहती है, वो होती है वो प्रोसेस ऑफ वर्किंग आउट। इसलिए वो मेडिटेशन बन जाता है। इसलिए जब जैसे ही वो वर्कआउट खत्म होता है तो आपको लगता है कि अरे हाफ एन आवर 40 मिनट्स कहाँ निकल गए। इतना मजा आया अपनी बॉडी से कनेक्ट करने में, क्योंकि उस वक्त हम कुछ भी नहीं सोच रहे होते हैं, सिर्फ एक माइंड और मसल कनेक्शन बनता है और हम सिर्फ वर्कआउट कर रहे होते हैं। अगर इस तरह से हर दिन हर प्रोसेस को आप जिएंगे ना, तो ये आनंदमय जीवन ही दुनिया की सबसे बड़ी मेडिटेशन है। आपको कुछ और मेडिटेट करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी लाइफ को जिस तरह से जी रहे हैं ना, वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा आनंद हो सकता है। और ये आनंद आप ले सकते हैं अगर आप इस आउटलुक से अपनी लाइफ को स्टार्ट कर देंगे। एंड आई नो आई एम टेकिंग लिटिल मोर टाइम, तो ये लास्ट पॉइंट है which is it is you versus you। वो कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जो जर्नी कर रहे थे वो करते करते छोड़ दी, ये सोच के कि अरे मैं तो अभी 5000 स्टेप पे हूँ, या मैं तो अभी 2 किलोमीटर भी नहीं भाग पा रहा। दुबे जी तो मैराथन भागने चले गए, छोड़ो यार मेरी लाइफ में क्या ही रखा है। छोड़ा ऐसे किसी ने अपनी जर्नी को? क्यों छोड़ा आपने ऐसा? क्योंकि आप अपनी हर चीज को बाहर से कंपेयर करते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि आपकी खुशी का सिर्फ 10% आपकी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है ना, सिर्फ 10% उन एक्सटर्नल फैक्टर से है। कंपेयर करते हैं तो आप वो 90% काम गिव अप कर देते हैं। तो आज के बाद कोई अपने आप को कंपेयर नहीं करेगा। ये आपकी जिंदगी है, आप अपने हीरो हैं और आप अपनी सारी एनर्जी, आप अपना सारा फोकस अपने आप लेकर आएंगे, अपने ऊपर लेकर आएंगे, अपने बदलाव पे लेकर आएंगे। फिर देखिए जर्नी कितनी मजेदार होने वाली है, कितनी प्रोडक्टिव होने वाली है, कितना मजा आने वाला है। क्योंकि वो जितनी भी एनर्जी आप वेस्ट करते हैं ना सारा दिन, उन्होंने क्या कर लिया, वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ चले गए और हम कहाँ रह गए, वो सब हट जाएगा। क्या रह जाएगा? आज का प्रेजेंट मोमेंट जिसमें आप हैं और आप मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर। इससे सुंदर जिंदगी क्या हो सकती है? क्या इससे बेटर लाइफ हो सकती है? क्या इससे बेटर लाइफ हो सकती है क्या? सो आज के बाद आप अपनी जर्नी को किसी की भी जर्नी से कंपेयर नहीं करेंगे और उस जर्नी में भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि आज मैं यहाँ पर हूँ मे बी 80 kg पे, जिस दिन वहां पर पहुंच जाऊंगा 60 kg पे तब मैं खुश हो जाऊंगा। क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि वो 80 kg या 60 kg आपकी लाइफ नहीं है, वो हर दिन जो आप जिएंगे ना वो आपकी लाइफ है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस हर दिन की प्रोसेसिंग को मस्ती से जिए। तो आज से, और ये हम स्टेप घर में करना शुरू करेंगे। इनफैक्ट अपने बच्चों को कंपेयर करना छोड़ दीजिए। ये चीज हम बचपन से बोलते हैं अपने लाइफ में, अपने घरों में। सो स्टॉप कंपेयरिंग। आज से आप अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करेंगे, सिर्फ अपने आप से कंपेयर करेंगे। और ये मेरा लास्ट एंड 5th पॉइंट होने वाला है, क्रिएट योर ओन रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड कैसे बनाएंगे? सबके घर में कैलेंडर होता है, हर दिन कैलेंडर पे टिक करेंगे कि आज मैंने क्लीन खाया कि नहीं। मतलब जिस दिन आपने कुछ भी मैदा नहीं खाया है, भरपेट फ्रूट्स खाए हैं, वो जिस तरह से आपको रेनबो प्लेट बनानी सिखाई गई है, प्रोटीन लिया है, फाइबर लिया है, अपने सारे सप्लीमेंट्स लिए हैं, अच्छे से नींद ली, सही टाइम पे सो गए, तो पूरा टिक मार्क है उस दिन। ऐसे हर दिन की अपनी रिपोर्ट कार्ड बनाइए। फिर देखिए कि पिछले महीने की रिपोर्ट कार्ड कैसे थी और अगले महीने की रिपोर्ट कार्ड कैसी है। ये है लाइफ। एक बार इस तरह से अपने आप की रिपोर्ट कार्ड बनाओगे ना, आपका बाहर से अपने आप को कंपेयर करने का नजरिया बदल जाएगा। बिकॉज आप अपने आप पे ध्यान देना शुरू कर देंगे। आपको समझ आएगा कि इट इज ऑल अबाउट यू। ये सिर्फ आप ही की जर्नी है और वो अंत तक आप ही की जर्नी रहने वाली है। सो दिस इज योर लास्ट पॉइंट। और प्लीज इस बारे में ध्यान रखिएगा कि अगर आज आप 2000 पे हैं, अगर एक महीने में आपने 10 दिन साफ खाया है, तो अगले दिन 12 दिन भी साफ खाएंगे ना, तो भी आपने प्रोग्रेस की है। और अगर आपने प्रोग्रेस नहीं भी की, अगर आप 9 पे भी आ गए, तो एटलीस्ट आपको तो पता है कि आप कहाँ खड़े हैं।
अपना रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे। ये आपका लास्ट पॉइंट है, विच इज पॉइंट नंबर 5, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज ये हर दिन आपको अपनी टोज पे रखेगा। यू विल नो कि मुझे रात को अपना रिपोर्ट कार्ड साइन करना है। अगर मैं आज ये समोसा खा लूंगा तो आज से ये रिपोर्ट कार्ड मेरा आज का दिन चला जाएगा। और एक बात बताती हूँ, ये इसके लिए ना कोई डे नहीं है, ये मत सोचना अरे मीरन ने कैलेंडर के लिए बोला था, कैलेंडर तो 31 का है, अब तो 26 हो गई आज की तारीख। 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे। कोई भी अपना कैलेंडर 1 तारीख से स्टार्ट नहीं करेगा। मुझे फोटोज चाहिए और आप सबका कैलेंडर ना आज 26 से स्टार्ट हुआ कि 26 के 5 बजे मैं घर चला गया था और 26 की रात को तक मैंने 5 किलोमीटर की वॉक भी कर ली थी। मैंने आज अपनी शाम की चाय छोड़ दी और रात को मैंने भर पेट जो भी वेजिटेबल्स या सूप जो आपको खिलाया गया, वो बताया गया, वो खाया। 8 बजे मैंने अपने सारे के सारे मोबाइल इक्विपमेंट्स को साइड पे रख दिया था। इस किताब को मैंने पढ़ा। उसके बाद मैंने 2 मिनट के लिए अपना जर्नलिंग जो मैंने सिखाई आज, सोने से पहले अपने लिए 3 पॉजिटिव बातें रखेंगे। इन 3 बातों के लिए मैं आज शुक्रिया किया मैंने अपने आप को, और फिर मैंने एक अच्छी सी किताब पढ़ के मैं जल्दी से सो गया। तो ये आज का दिन आपका हो गया टिक। तो ये आज से अभी से ही करना है। कोई 26, कोई 27, कोई 30, कोई 31, कोई 1, कहीं कुछ नहीं आएगा। सिर्फ आज ही होता है लाइफ में, और अभी होता है मोमेंट जब आपको चीजें स्टार्ट करनी होती है। तो किसी दिन की कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकालिएगा। आपको पता है सबसे शुभ मुहूर्त क्या है? अभी। सबसे अच्छा मुहूर्त क्या है? आज। और सबसे अच्छा टाइम क्या है जो आपका चल रहा है? अपने आप को इस बारे में जरूर बताइएगा। एंड दिस इज हाउ वी एंड द प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। अब एक बार दिल खोल के हंस के दिखा दीजिए, आप बहुत देर से बैठे हैं। आई जस्ट वांट यू ऑल टू टेल दिस टू योरसेल्फ कि आप सभी अपना बेस्ट वर्जन बन के दिखाएंगे, और ये कमिटमेंट आपको अपने आप से करना है, मुझसे नहीं करना।